ये कहानी एक लड़की की है जो जिंदगी की कठिन आजमाइशों से गुजरकर एक मजबूत औरत बनी। वो एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उसके साथ अपनी जिंदगी का ख्वाब देखती थी। लेकिन बदकिस्मती से इस लड़के की नीयत ठीक नहीं थी। मोहब्बत में अंधी होकर वो लड़के से मिलने गई, जहां उसने इसके साथ जबरदस्ती की। इस वाकये के बाद लड़के ने इसे छोड़ दिया और 2 माह बाद से मालूम हुआ कि वो हामला है। जब उसने अपने घर वालों को ये बात बताई तो उन्होंने इसे सख्ती से डांटा और मारा। फिर इसे जबरदस्ती इस कान हमल के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसने अपनी बच्ची को ज़ाय करने से इनकार कर दिया और अस्पताल से भागकर इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद में उसने एक हॉस्टल में पनाह ली। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक घर में सफाई का काम मिला, जहाँ के लोग बहुत मेहरबान थे। उन्होंने इसे रहने के लिए जगह दी और उसकी डिलीवरी का तमाम खर्च उठाया। खुदा ने इसे एक खूबसूरत बेटी अता की। जहां वो काम करती थी, वहां फैजान नामी एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। फैजान ने इसे और उसकी बेटी को कबूल करने की पेशकश की। उसने फैजान से शादी कर ली और दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। फैजान ने इसे और उसकी बेटी को बेहद मोहब्बत दी, लेकिन उसने फैजान को अपनी माजी की असल हकीकत नहीं बताई। उसने कहा कि उसकी पहले अपने कजिन से शादी हुई थी और तलाक के बाद वो इस्लामाबाद आ गई, जहां उसे अपनी हमल की हकीकत का इल्म हुआ। फैजान ने ये झूठ सच मान लिया और उनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। फिर एक दिन फैजान को इसके माजी की असल हकीकत मालूम हो गई। ये जानकर उसे बहुत दुख हुआ और वो घर छोड़कर चला गया। 3 माह गुजर गए, लेकिन फैजान का कोई पता न चला। अब वो लड़की फैजान से यही कहना चाहती है, जहां भी हो वापस आ जाओ। मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला ताकि मेरी बेटी को मुआशरे की जालिमाना बातों से बचा सकूं। मुझे मुआफ कर दो, क्योंकि तुम्हारे बगैर हम दोनों का कोई नहीं। तुम हमारी दुनिया हो, प्लीज वापस आ जाओ।